देवबंद में कृषि कानूनों और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज गन्ना सोसाइटी प्रांगण में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने एक पंचायत की। पंचायत में पहुंचे बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने बताया कि यहां पर किसान कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर भी एक कानून बनाया जाए, इसी को लेकर आज गन्ना सोसाइटी में किसान इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की एक मांग यह भी है कि जो पैसा गन्ने का शुगर मिलों पर बकाया है उसको वापस किया जाए और जितने दिन इनका पैसा मिलों पर बाकी रहा है उसका ब्याज भी दिया जाए। किसान एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। किसान लोग जमा हुए हैं इस मांग मनवाने के लिए कि जो भारत सरकार ने कृषि से मुताल्लिक 3 कानून बनाए हैं उनको वापस लिया जाए और उसके साथ साथ एमएसपी पर भी एक कानून बनाया जाए। इसी सिलसिले में यहाँ पर किसान लोग जमा हुए हैं और इसके साथ साथ किसानों की एक और भी मांग है कि जो पैसा गन्ने का शुगर मिलों पर बकाया उसको वापस किया जाए और जितने दिन इनका पैसा मिलों पर बाकी रहा है उसका ब्याज भी दिया। एक कृषि प्रधान देश है और आज़ादी के 73-74 वर्षों बाद भी इस देश का किसान कर्जबंद होकर आत्महत्या करने को मजबूर है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। पहले से ही इस देश का अन्नदाता किसान परेशान था। इन 3 काले कानूनों को लाकर प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने इस देश के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है और इस देश को तबाह करने का काम किया है, जिसे इस देश का अन्नदाता किसान अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इन 3 काले कानूनों की वापसी तक देश के किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का 1 रुपया क्विंटल रेट भी इस बार नहीं बढ़ाया है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर मांग करता आ रहा है कि गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल होना चाहिए। पिछले वर्षों का भी अभी गन्ने का भुगतान चीनी मिलों पर बकाया है। यदि इस बार की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर 12,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान व 8,000 करोड़ रुपए चीनी मिलों पर ब्याज बकाया है, जिसके लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अभी हम लोगों की पंचायत थी गन्ना सोसाइटी देवबंद में, हमने वहाँ गन्ने की बात की, अब यहाँ रेल की पटरियों पर बैठे हैं। आज ये आंदोलन सारे देश में हो रहा है किसानों का। जब तक ये कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल नहीं होगा, गन्ने का भुगतान और ब्याज किसानों को नहीं मिलेगा, किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। दूसरे केंद्र सरकार बराबर डीजल पर रेट बढ़ाती जा रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि डीजल के रेट बढ़ाने से इस देश के अंदर महंगाई बढ़ती है। महंगाई सीधे सीधे बढ़ाने के लिए डीजल का रेट जिम्मेदार है, तो डीजल के रेट 40 रुपये होने चाहिए कम से कम।